नमस्कार। आज मैं जिस सीरीज की स्टार्ट करने जा रहा हूं वह आपके लिए ऑक्सीजन की तरह है। यानी कि जैसे बिना ऑक्सीजन का आप नहीं रह सकते, उसी तरीके से आज जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। यानी कि आज मैं ट्रेंड्स और एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज से मैं एक नए सीरीज की शुरुआत करने वाला हूं जिसमें एनसीईआरटी का हर एक्सरसाइज मैं लेकर आऊंगा। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्या क्या सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं वह बताऊंगा। सीबीएसई सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली उस चैप्टर का वेटेज क्या है यह भी बताऊंगा। और हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा, मार्किंग कराऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पहले पूछा जा चुका है। हर क्वेश्चन के साथ 3 से लेकर के 5 स्टार की मैं रेटिंग भी दूंगा। उस रेटिंग का मतलब यह है कि जहां पर मैं 5 स्टार लगा दूं तो आप ये मान करके चलिए कि आपके आने वाले स्कूल का पेपर हो या 2021 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो, वहां पर वह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कौन कौन से क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, वेरी वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर में आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। पूरी कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन का थोड़ा थीम यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, ताकि आपको उसका आंसर भी याद आ जाए। या टोटल आपको 15 चैप्टर करने हैं, तो आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर में ये 15 चैप्टर का वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं। चलिए, ट्रेंड्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी विद चैप्टर वाइज वेटेज स्टार्ट करें। यस, स्टार्ट करें। डर तो नहीं लग रहा ना पेपर का 2021 का? नहीं भाई, डरना क्यों है यार? जब आपके साथ बीके सिंह सर आ चुके हैं, फिर क्यों डर रहे हो? आ गया हूं ना आपके साथ, अब आ गया हूं। लास्ट में 4 साढ़े 4 महीना तो आपके साथ में बने रहता हूं। ठीक है, इसलिए मत डरो। आप मुझे फॉलो करो, मुझे देखो, मेरे कंटेंट को देखो, मेरे हर एक वीडियोस को देखो। नंबर कहीं नहीं जाता यार। मैं यहीं पर हूं और आप भी यहीं पर हो। एकदम याद रखना, मेरे बातों में दम है और यह 2021 के पेपर के लिए है, एक्सक्लूसिव आप लोग के लिए। स्टार्ट करें? चलिए, तो आइए आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला चैप्टर। एनसीईआरटी बुक आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बिल्कुल इसी बुक के अकॉर्डिंगली मैं सब कुछ आप सबको करवाऊंगा, और इसका जो पीडीएफ होगा वह पीडीएफ भी इस वीडियो के बाद आपको, इसके लिंक आप सबको भेज दिए जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रियल नंबर का जो वेटेज की बात अगर हम करें बच्चों, तो इसका वेटेज 3 to 4 मार्क्स का अब रहने वाला है आपके 2021 सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। तो 3 से 4 नंबर का वेटेज, यानी कि 1 मार्क में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह मैं नहीं, सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर का एक वर्डिंग है। और आप अगर पेपर आपने अगर देखा होगा तो स्टैंडर्ड में 1 मार्कर में एक क्वेश्चन और 3 मार्कर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला तो ये हो गया। चलिए, सेकंड पार्ट में अब इसमें मैं डिलीटेड पार्ट आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा डिलीटेड पार्ट इसमें क्या है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं और यहीं पे मैं सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से नोट कर दूंगा ताकि आपको भी याद रहे। अब इसमें जो डिलीटेड पार्ट है ना, वो याद रखिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का पार्ट जो है वो डिलीट हो चुका है। ये डिलीट होने के कारण याद रखिएगा इस चैप्टर में यानी कि करीब 25% का पार्ट अब हट चुका है। यह चैप्टर आपके लिए अत्यंत ही आसान हो गया है, क्योंकि पहले इसी चैप्टर से एक खास करके क्वेश्चन आया करता था और बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगा करता था, लेकिन अब वह पार्ट हट चुका है। इसलिए हैप्पी, कीप स्माइलिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर का। आप देखिए, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आ गए यूक्लिड डिवीजन लेमा। पूरा का पूरा पार्ट यह ऐसे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अगला पेज भी इसका पूरा का पूरा पार्ट सिलेबस से डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद वाले आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहले बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक स्टेटमेंट पेपर में 1 मार्क के कैटेगरी में आया करता था, लेकिन अब नहीं आएगा। तो इसे आप जैसे मैं काट रहा हूं, आप भी इस तरीके से काट सकते हैं। एल्गोरिथम और इन सारे किसी भी पार्ट से अब हमें कुछ भी नहीं लेना है। यह भी हट गया भाई। इसके बाद यह पेज भी टोटल हट गया। मैंने हटा दिया, एकदम से इस पार्ट को हटा दिया। इस पेज को भी टोटल हमने हटा दिया। देखिए कितने सारे पेज, 6 पेज तक तो आ गए, 6 पेज तक का कंटेंट पूरा हट चुका है और एक्सरसाइज 1.1 भी हट चुका है। देखा आपने?
तो टोटल 7 पेज तो आपके ऐसे ही गायब हो गए। अब हम लोग आते हैं यहां से सिलेबस में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ध्यान रखिएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, इस कंडीशन को जरूर लर्न कर लीजिएगा। इसका मैं रेटिंग 5 स्टार की मैं रेटिंग देता हूं इस क्वेश्चन में, इसको मैं 5 स्टार की रेटिंग देता हूं। यानी कि यह पार्ट आपके पेपर में पूछा जा सकता है और आप सबको पता भी होगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं और वह यूनिक होता है क्योंकि उसमें ऑर्डर का कोई भी महत्व नहीं है। और कंपोजिट नंबर भी आप सबको पता होगा कि वैसे नंबर, ठीक है, जिसके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हों, याद रखिएगा नेचुरल नंबर के बाउंड्री लाइन पे। ये बाकी डिटेल्स में जाने के लिए मेरे पूरे यूट्यूब पे वीडियोस को देखते रहिए। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं करवाने आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि एनसीईआरटी में क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और ए 1 मार्कर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, और अगर मैं बोलूं तो हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे चलिए हम हाईलाइट कर लेते हैं। ऐसा क्यों नहीं करें कि हाईलाइट कर लें। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। क्लियर, चलिए जी अब आगे पार्ट आते हैं इसको। ठीक है, अब इन सब चीजों को देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसकी अगर हम वेटेज की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां भी 5 स्टार की रेटिंग में देने की कोशिश करूंगा। कह रहे हैं कि कंसीडर द नंबर 4n। तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन जो है 2 या 3 मार्कर के कैटेगरी में पूछे जा सकते हैं। कह रहा है कि नंबर जो है 4 का पावर n जो है, जहां पर एक नेचुरल नंबर है, आप बताइए कि क्या वो 0 के साथ एंड करेगा। इसका आंसर सिंपल में नो होता है। इसके पीछे सबसे बेसिक जो लॉजिक है कि 4 के प्राइम फैक्टर में, 4 एक कंपोजिट नंबर है और 4 के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 दोनों, 2 और 5 दोनों का, यानी कि 5 नहीं है। 5 अगर होता तो 0 के साथ एंड करता, 5 नहीं है इसलिए 0 के साथ एंड नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन आपको खुद देखना है, और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। और यह क्वेश्चन ऐसे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में भी प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, और इसके पहले जो मैंने नोट करवाया आपको, यह भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पहले आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप सबके लिए। तो देखा कि कंसीडर 4s टू द पावर n, तो 4 की पावर n हो गया, 6 का पावर n हो गया, 12 का पावर n हो गया। इस तरीके से भी अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी में अगर नहीं है ऐसे 12 रेज़ टू द पावर n नहीं है, तो ऐसे थोड़ा सा बाहर से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2 और 3 मार्कर के लिए। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए, और अगर दोनों क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड लेवल में और बेसिक लेवल दोनों में पूछा जा सकता है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। कह रहे कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसे प्रश्न भी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल 7 भी कर लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह तो क्वेश्चन पहले सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। और यहाँ पे एक रूल मेरे प्यारे बच्चों जरूर याद रखना कि ए इंटू बी जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम के बराबर होता है। तो अगर दोनों नंबर का दे रखे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट, और अगर आप एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं तो एलसीएम निकालने का यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट अपॉन क्या होगा, ठीक है, एचसीएफ के बराबर होगा। और कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप दोनों को वेरीफाई करके भी दिखाओ कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर है। तो एग्जाम्पल 7 बिल्कुल करना, एग्जाम्पल 8 भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर्स के आपको एचसीएफ निकालने हैं, लेकिन यहां अगर पूछा जाता है तो इस तरीके से वेरिफिकेशन वाला पार्ट आपका नहीं पूछा जाएगा, यानी कि ए इंटू बी इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर पूछा जाएगा तो केवल 2 के केसेस में पूछे जाएंगे।
अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, ठीक है। यहां पे सिंपली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में ये आपके पास एमसीक्यू तो अब है नहीं, दैट मीन्स कि वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है 1 मार्कर में, ठीक है। और यहां पर अगर ये आ सकता है तो ये आपके 2 मार्कर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दोनों को जानना बिल्कुल जरूरी है। थर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स कि इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रख सकते हैं। और सेम वही क्वेश्चन आ गया 6 रेज टू द पावर n, क्या जीरो के साथ एंड करेगा? तो 6 रेज टू द पावर n जो है वो जीरो के साथ एंड नहीं करेगा, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर में केवल 2 है, 5 नहीं है, इसलिए जीरो के साथ एंड नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर 12 पूछा जाए, 18 पूछा जाए, क्या जीरो के साथ एंड करेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 5 का अभाव है, 5 नहीं है, इसलिए जीरो के साथ एंड नहीं करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन तो ये आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन पहले, और इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये भी 5 स्टार कैटेगरी का, 5 स्टार कैटेगरी के ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, 5th और 6th। अगर 7th क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 7th में याद रखिएगा आपको दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, 12 और 18 का। और इसके लिए हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम का यूज नहीं करना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। दोस्तों अगर पिछले बहुत साल का अगर आप ट्रेंड्स अगर आपको याद हो, तो ऐसा कोई भी साल नहीं आया है कि जब नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने के लिए नहीं आया हो। हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कभी भी आज तक स्किप नहीं हुआ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला 2021 का पेपर जो है उससे एक क्वेश्चन आपके रिविजिटिंग इरेशनल नंबर से होंगे ही होंगे, और यह मेरा चैलेंज है, क्योंकि हर साल पूछा जाता रहा है, तो सीबीएसई इस साल भी इसको स्किप नहीं करने वाला है। अब यहां पर क्या क्या चीजें आपको करने पड़ेंगे, देखिए। सबसे पहले तो एक रूट 2 को इरेशनल, एक रूट 3 को इरेशनल, एक रूट 5 को इरेशनल, एक 1/√2 को इरेशनल, 2+√3 को इरेशनल, 3√2 को इरेशनल, इस सीक्वेंस में, इस टाइप के। 3√2 है तो ये 5√2 भी हो सकता है, 5√3 भी हो सकता है, 2+√3 है तो 5-√3 भी हो सकता है। ए और एक आपने कर लीजिएगा √2+√3, और एक कर लीजिएगा √3+√5। ये टोटल आपके ऑर्डर अगर थोड़ा सा और मूड करे तो एक 2+2√3 कर लो। अगर आप इतने पार्ट को कर लेते हो तो एक आपका 3 मार्कर क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाता है। अगर 3 नंबर में 3 मार्क्स में नहीं भी पूछे तो याद रखिएगा, या तो 3 नंबर के नहीं तो 4 नंबर के कैटेगरी में आएगा। लेकिन 4 मार्क्स के क्वेश्चन सब हट चुके हैं, अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो 5 मार्क्स में आने का चांस कम है। यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, कहीं भी बाहर से करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो √2 करना है, √3 करना है, √5 करना है, 1/√2 करना है, 2+√3, ये मैंने इतने सीक्वेंस लिख दिए। इसमें थोड़े से डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर 3 √2 हो सकता है, 3-2 √2 हो सकता है, लेकिन अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका बहुत स्ट्रांगली कमांड हो जाएगा। यानी कि 3 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाते हैं, बाहर से कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पर आप सबको नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए √2 इरेशनल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की मैं मार्किंग कर रहा हूं यहां पर। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर √3 इरेशनल है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पहले पूछा जा चुका है। अब इसके बाद जो हम आएंगे आएंगे 5-√3, ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो मैं किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि इस सेगमेंट से 3√2 हो गया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसका सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो मेरे आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस डाले हैं, वहां पर इसे देख करके आप बहुत स्ट्रांगली कमांड कर सकते हैं, कहीं भी आपको एडिशनल हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1√3 में आ गया, देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और यह भी क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पहले पूछा जा चुका है। अब 3+2√5 ये भी डिस्कस कर चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक 1/√2 भी डिस्कस कर लिया, मैंने लिखवा दिया ऑलरेडी। दैट मीन्स कि अगर इतना क्वेश्चंस कर लेंगे तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड का पिछले वर्षों का ट्रेंड रहा है, आपका बिल्कुल ही नहीं छूटने वाला है। यानी कि एनसीईआरटी बुक में रियल नंबर अगर कहा जाए तो बहुत दमदार है यह चैप्टर। अब इसके बाद लास्ट पार्ट में आते हैं, यह पार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पार्ट से आपके पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांस है 2021 के पेपर में।
तो यहां पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पूछा जाएगा। तो इस केस में बस एक दो थ्योरम आप जरूर याद रखिएगा, मैं थ्योरम को मार्क कर दे रहा हूं। एक आपका थ्योरम 1.5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2 रेस टू द पावर n इंटू 5 रेस टू द पावर m के फॉर्म में होगा, ठीक है। एक यहां पर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हो सकता है कि ऐसे थ्योरम भी पूछे जा सकते हैं थोड़े से लैंग्वेज को चेंज करके, तो यह भी जानना आपको जरूरी है। तो यानी कि अगर इस केस में हम कहें तो आप सबको पता होगा कि कोई भी अगर रेशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में लिखा जाता है तो याद रखिएगा a और b क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब ये हो गया कि a और b का 1 को छोड़ करके उसमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, कोई और एचसीएफ नहीं होगा। और b का जो फॉर्मेट है याद रखना 2 रेस टू द पावर n इंटू 5 रेस टू द पावर m हो, जहां पर n और m क्या है, होल नंबर हो, पूर्ण संख्याएं हो, तो उस केस में क्या होता हो, टर्मिनेटिंग हो जाता है। जब ऐसा नहीं हो तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और रेशनल नंबर में दो ही केसेस होते हैं एक्सक्लूसिव, या तो रेशनल नंबर जो हैं वो टर्मिनेट करेंगे या नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग होंगे। ये दो बातें बिल्कुल आपके दिमाग में बिठाना जरूरी है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और टर्मिनेटिंग कब, जब डिनोमिनेटर में यानी कि 2 रेस टू द पावर n हो तो टर्मिनेटिंग, 5 रेस टू द पावर m हो अकेला तब टर्मिनेटिंग, या दोनों हो। इन तीन कंडीशन को छोड़ करके और भी कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं करता है। और यह बात ध्यान रखना है कि ए और बी का जो फॉर्मेट होना चाहिए को प्राइम के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि उनका एचसीएफ 1 को छोड़ करके कुछ और नहीं होने चाहिए। बोले तो अगर 40/60 लिखा हुआ, 40/60 लिखा हुआ है, तो पहले आपको इसको को प्राइम के फॉर्मेट में लाना है 2/3 के फॉर्मेट में। फिर डिनोमिनेटर को चेक करना है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 रेस टू द पावर n है या 5 रेस टू द पावर m है, जहां पर n और m ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि दे आर द होल नंबर्स, या उसके बाद दोनों हैं, उसके बाद कोई भी तीसरा कंडीशन होल्ड करता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। और जब टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग वो रिपीटिंग होगा। जैसे यहां पे 2 का पावर नहीं है, 2 या 2 के पावर नहीं है, 5 या 5 के पावर नहीं है, और 2 और 3 जो है को प्राइम के फॉर्मेट में है, दैट मीन्स कि 3 आ गया, तो एक बिल्कुल क्लियर है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1.3333, आप इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है 2 रेस टू द पावर n, डिनोमिनेटर जो है 2 रेस टू द पावर n इंटू 5 रेस टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन वही अगर 1.235 लिखा हुआ रहे तो आपको याद रखना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो दे रखा है, तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो ऑब्वियसली 2 रेस टू द पावर n इंटू 5 रेस टू द पावर m के फॉर्म में होगा, यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और 1 मार्कर में अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये पूछा जाएगा 2021 के पेपर में भी पूछे जाने का मैक्सिमम चांस है। और इसके थ्योरम्स को एक बार देखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। और इसके ऊपर जो थोड़े से एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हैं ये कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर एक को प्राइम वर्ड आप जरूर याद रखिएगा कि जब को प्राइम होगा तभी हमें चेक करना है उसके डिनोमिनेटर को कि 2 रेस टू द पावर n इंटू 5 रेस टू द पावर m के फॉर्मेट में है या नहीं है। जैसे ये 15/1600 है, तो अभी हम इसे चेक नहीं करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, पहले काट लेंगे। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 3/320 हो गया। अब ये नहीं कटेगा। अब 320 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब 3 अपॉन जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ रहा है, अब हमें इसे चेक करना है कि ये अगर 2 रेस टू द पावर n इंटू 5 रेस टू द पावर m के फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, रिपीटिंग होगा। क्योंकि रेशनल नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, या तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह रहा, देखो अब जैसे यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए पेपर में आगे कि इसके आप डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं भाई, तो देख लो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखो ए रिपीटिंग नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है, याद रखना। और ए देख लो, है ना, 0 1 2 0 फिर 1 2 0 0, ये नॉन रिपीटिंग है, याद रखिएगा। ए आपका इरेशनल नंबर है, यानी कि इसका क्यू जो है वो 2 रेस टू द पावर n इंटू 5 रेस टू द पावर m के फॉर्मेट में नहीं है। ए आपका टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहां बिल्कुल एंड हो चुका है, और ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, याद रखिएगा।
ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये आपका टर्मिनेटिंग है, और ये तो भाई ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, यानी कि ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहते हैं। याद रखिएगा 120, 1200 है, 12000 है, ये इरेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट करेंगे और अगर नॉन टर्म नहीं टर्मिनेट करेंगे तो रिपीट करेंगे। तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपने देख लिया इस वीडियो में कि मैंने आप सबको यह बताया कि रियल नंबर का क्या क्या पार्ट डिलीट हो चुका है, यानी कि शुरू में 1 से लेकर के 7 पेज तक करीब करीब सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस में 2021 के पेपर के लिए डिलीट कर चुका है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से बिल्कुल कुछ भी कोई क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ना पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद हमें स्टार्ट करते हैं उसका क्वेश्चन करना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से हमने स्टार्ट किया और बहुत उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हमारे पास, ठीक है। उसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल नंबर से मैंने कहा कि 1-3 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल पूछे जाएंगे निश्चिंत रहे। उसके बाद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से भी कहा कि 1 मार्कर के क्वेश्चंस आपके पेपर में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में 4 नंबर लाना हमारे लिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल और टफ वर्क हमारे लिए नहीं है। तो आप बात मानकर चलें कि एनसीईआरटी बुक आपके लिए बाइबल, गीता, रामायण, महाभारत जो भी आप कहें सब कुछ आपके लिए है, क्योंकि सबसे पहला बेस, सबसे पहला कदम आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के ऊपर रखना है, यानी कि हमें स्टार्ट वहीं से करनी है, हमें अपनी पढ़ाई की शुरुआत वहीं से करनी है और अपने रिवीजन की भी शुरुआत हमें वहीं से करनी है। तो वेटेज का डिस्कस हो गया, क्या क्या पार्ट डिलीट हो चुका यह बता दिया, कौन कौन से क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा चुके हैं यह भी मैंने इस चैप्टर में बता दिए, और वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कैटेगरी भी बता दिया और समझा दिया कि इस चैप्टर का वाकई में कितना इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर में बाहर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि अभी आप बिल्कुल आपने कुछ नहीं पढ़ाई करा हुआ है तो केवल इतना कर लेंगे जो जो मैंने बताया, फिर भी आप एग्जाम अच्छे से करके आ पाएंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप मैथ्स पढ़ो चैनल के ऊपर बने रहिए और अपना समर्थन देते रहिए और अपने फ्रेंड्स सबको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब मैं 4.5 महीने के लिए, यानी कि अभी से लेकर के सीबीएसई बोर्ड के पेपर तक हर दिन आप सबके साथ जुड़ा रहूंगा, कुछ ना कुछ आपके लिए कंटेंट लेकर के आता रहूंगा। लेकिन आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट लीजिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।